Hello, my dear students. We are continuing chapter number 13 motion and time with the last topic pendulum clock and the use of quartz crystal. अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसी पेंडुलम का यूज़ हम करते हैं फॉर मेजरिंग टाइम। मतलब हम क्या बना रहे हैं, पेंडुलम क्लॉक बना रहे हैं। तो जो पेंडुलम था वो पीरियोडिक मोशन में मूव करता था, मतलब जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती थी वो क्या होती थी, वो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के ऊपर रिपीट होती थी। इस वजह से हम क्या कहते थे कि जो पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन है उस कंसेप्ट का यूज़ करके हम टाइम को मेज़र करते थे। अब ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है इसमें क्या होता है, जो पेंडुलम होता है वो स्विंगिंग करता है, मतलब टू एंड फ्रो मूव करता है, जिससे हम टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। जनरली क्या कहते हैं कि पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम होता है दैट इज़ अ लॉन्ग मेटल रोड, जिसका क्या होता है एक हैवी मेटल बोब होती है एट इट्स लोअर एंड। जैसा कि सिंपल पेंडुलम में बताया था, वहाँ हमने सिंपल थ्रेड से कनेक्ट किया था, बट यहाँ जो पेंडुलम हम ले रही हैं उसमें थ्रेड की बजाय मेटल की रोड ही कनेक्ट होती है और उसके नीचे वाले पार्ट पर क्या होता है, मेटल की मोटी सी एक बॉल लगी हुई होती है। अब कहते हैं जब लोअर एंड ऑफ पेंडुलम इज डिस्प्लेस टू वन साइड, कहते हैं वो एक साइड जाता है और फिर रिलीज हो जाता है, तो जो पेंडुलम है वो क्या कर देता है, दैट स्टार्ट स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूसली। जैसे झूला भी हम एक साइड से खींचते हैं और उसके बाद वो क्या करता है आगे पीछे मूव करता है, वैसे ही हमारा जो पेंडुलम है वो लेफ्ट राइट मतलब टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जो पेंडुलम है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपना मोशन कंप्लीट करता है, मतलब जितना टाइम वो लेफ्ट साइड जाने में लगाता है उतना टाइम वो राइट साइड जाने में लगाता है। तो इसी कंसेप्ट के यूजेस पर हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। अब जो पेंडुलम जो है जब वो कॉन्टिन्यूसली स्विंग करता है, कहता है जो उसकी अपर एंड होती है, कहता है दैट ड्राइव सम टूथड व्हील्स, मतलब जो घड़ी की सुइयां हैं वो घूमती हैं, चाहे वो हमारी आवर वाली या फिर हमारी दूसरी जो मिनट या सेकंड्स वाली घड़ियां होती हैं वो होती हैं। मतलब वैसे तो जनरली हमें पता ही है कि हमारी घड़ी के अंदर क्या होती हैं, 3 नीडल्स होती हैं, 3 सुइयां होती हैं, जिसमें एक हमारा आर के लिए रिप्रेजेंटेशन करती है, दूसरी मिनट के लिए और तीसरी किसके लिए करती है, सेकंड के लिए करती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को रीड कर सकते हैं। तो पेंडुलम क्लॉक है वो आपको फिगर नंबर 17 के अंदर बहुत इजीली दिखाई दे रही है। और इन पेंडुलम क्लॉक्स का यूज़ आज के टाइम में इतना नहीं होता, आजकल जो दूसरी क्लॉक्स हैं वो हमारे घरों पे यूज़ होती हैं। अब ये जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं कहते हैं बहुत बड़ी और बहुत भारी होती थी, इसलिए इसको किसी भी जगह कैरी करना हमारे लिए आसान नहीं होता था। पेंडुलम क्लॉक्स वर यूजली फिक्स्ड एट अ प्लेस, मतलब जहाँ भी यूज़ करते थे उसको एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता था और वहीं से उसकी रीडिंग देखी जाती थी, टाइम को मेज़र किया जाता था। इन ऑर्डर टू मेक स्मॉल लाइट एंड पोर्टेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस, कहते हैं मॉडिफाइड, मतलब नई वेराइटी की नए स्टाइल की पेंडुलम्स डेवलप हुए जो कि बहुत छोटे थे और जो ट्रेडिशनल पेंडुलम है उनसे बहुत हल्के भी थे। और इसको हम क्या बोलते थे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस व्हील एंड हेयर स्प्रिंग अरेंजमेंट, जैसा कि फिगर 18A के अंदर दिखाया हुआ है। बैलेंस व्हील एंड हेयर स्प्रिंग अरेंजमेंट जो क्या करता था, टाइम मेजरमेंट में हमारी हेल्प करता था। मतलब वो बड़े बड़ा जो पेंडुलम लगा होता था पेंडुलम क्लॉक्स के अंदर, अब उसकी जगह ये मॉडिफाइड पेंडुलम का यूज़ किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। ये किस तरीके से वर्क करता था वो हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं जो बैलेंस व्हील था विच इज़ कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग, ये क्या करता था, पीरियोडिक मोशन शो करता था। अब इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से होती थी, कहता है जो हेयर स्प्रिंग हमने लिया है इसका जो इनर एंड होता था दैट वाज अटैच टू द सेंटर ऑफ बैलेंस व्हील, उसके जो सेंटर व्हील था, बैलेंस व्हील है हमारा, उसके सेंटर से कनेक्ट होता था। और जो आउटर एंड है इसका दैट इज़ कनेक्टेड टू द फ्रेम ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच, मतलब जो हेयर स्प्रिंग का आउटर एंड है वो कनेक्ट किससे था, हमारे जो क्लॉक और वॉच के फ्रेम से था। अब व्हेन द बैलेंस व्हील इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज्ड, अब कहता है जो बैलेंस व्हील है वो हल्का सा डिस्प्लेस किया जाता था एक साइड पर और देन रिलीज किया जाता था, क्या होता था, इट स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली, वो क्या करता था, कंटिन्यूसली मूवमेंट करना शुरू कर देता था। ईच ऑक्सीलेशन ऑफ द व्हील्स टेक द सेम टाइम, वो क्या लेता था, सेम टाइम लेता था मूव करने में। आज तक भी जो मोस्ट ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेज हैं वो बैलेंस व्हील और हेयर स्प्रिंग अरेंजमेंट वाले मेथड का यूज़ करती हैं फॉर देयर वर्किंग। इन टाइप की क्लॉक्स को हम क्या बोलते थे, वाइंडिंग क्लॉक्स और वॉचेज। क्यों, क्योंकि ये किस तरीके से रन करती थी,
बाय वाइंडिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ अ वाइंडिंग की। मतलब जैसे चाबी भरने वाली बात हम कर जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, इवन जो वाइंडिंग टाइप क्लॉक्स एंड वॉचेस हैं इनका यूज़ भी आजकल थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस। अब क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस जो है वो हमारे घरों पे आज के टाइम में हम भी जिनका यूज़ कर रहे हैं वो क्वार्ट्ज क्लॉक होते हैं। अब क्वार्ट्ज होता क्या है, कहते हैं दैट इज़ अ हार्ड मिनरल विच कंसिस्ट ऑफ सिलिका। आज के टाइम में जो रेगुलर ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशंस हो रही हैं, कहते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ टिनी क्वार्ट्ज क्रिस्टल व्हेन जॉइंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमें भी पता है कि आज की क्लॉक्स एंड वॉचेस के अंदर सेल डलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होने से जो टिनी क्वार्ट्ज क्रिस्टल था हमारा, वो रेगुलर ऑक्सीलेशंस करता है, जिससे हम टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली वो हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। सो मोस्ट ऑफ एक्यूरेट क्लॉक्स एंड वॉचेस दीज डेज आर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्या होती हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होती हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। अब जो क्लॉक्स एंड वॉचेस हैं विच यूज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर देयर वर्किंग आर कॉल्ड एज क्वार्ट्ज क्लॉक एंड क्वार्ट्ज वॉचेस। क्या बोलते हैं उन्हें, क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं या क्वार्ट्ज वॉचेस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड electronic clocks and electronic watches. The time measured by these clocks and watches is much more accurate than measured by clocks and watches which were available earlier. जो पहले थे उनके कंपैरिजन में ये जो घड़ियाँ हैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर बेस्ड हैं वो ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट टाइमिंग हमें बताती हैं। अब कहते हैं ये जो क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस होती हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, नॉन डिजिटल एंड डिजिटल। अब जो नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस होती हैं दे आर जस्ट लाइक ट्रेडिशनल क्लॉक्स एंड वॉचेस हैविंग आवर, मिनट एंड सेकेंड हैंड विच मूव ऑन अ डायल। और जो हमारी डिजिटल क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस होती हैं उनमें ट्रेडिशनल आवर और मिनट हैंड नहीं होती। दीज क्लॉक्स एंड वॉचेस डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स। क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल सेल फॉर दियर वर्किंग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनमें क्या डलते हैं, सेल डलते हैं। एंड द वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो डन बाय यूजिंग atomic clock which makes the use of regular oscillations of individual atoms for their time keeping. अब जो smallest time interval होता है that can be measured with commonly available clock and watches is 1 second. अब जो special clocks and watches है वो भी बनाई गई हैं that are also available in market, जो बहुत small interval को भी measure करती हैं which is much smaller than a second. जैसा कि हम जब sports meet वगैरह होती है तब हम stop watches का यूज़ करते हैं जो even हमें 1/10 of 1/100th of a second की भी इंफॉर्मेशन देती है। तो ये भी ऐसी क्लॉक्स अवेलेबल होती हैं विच मेजर द टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज माइक्रो सेकेंड और इवन अ नैनो सेकेंड। तो इस टाइप की जो क्लॉक्स हैं विच मेजर स्मॉल टाइम इंटरवल दे आर जनरली यूज फॉर ऑल्सो साइंटिफिक रिसर्च। अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 30 इन योर बुक।